बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपने मैट्रिक में और एफएससी में अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं। हमारा जो तलीमी निज़ाम है वो ऐसा है कि यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं और आपकी जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, आपके जो ज़हन में कॉन्सेप्ट्स हैं और आपके जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो कम मैटर करते हैं। ठीक है, तो आज आपको बताऊँगा आपके जो मुतल्लिका बोर्ड है उसमें आपने अच्छे मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं। ठीक है, तो अब मैंने खुद बजाते खुद तलबा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ए, बी और सी। ए वाले वो बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, मतलब लायक बच्चे, जो मतलब आम जुबान में लायक बच्चे हैं और उनके अच्छे मार्क्स आते भी हैं। बी वाले वो बच्चे हैं, क्लास में अच्छे तलबा लाजमी होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनका टॉप हो, वो क्लास में अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बी वाले वो हैं। और सी वाले वो हैं जो कि पढ़ने की जहमत ही नहीं करते। सही है, तो अब मैंने आपको बताना है कि इन तीनों कैटेगरीज को हमने 490 प्लस मार्क्स तक कैसे लेके जाना है 9th क्लास में। ठीक है, तो अब सी वाले के भी 490 प्लस नंबर आ सकते हैं, बी वाले के भी और ए वाले के भी। लेकिन मैं आपको वजूहात बताऊंगा ए वाले के क्यों नहीं आते, बी वाले के क्यों नहीं आते और सी वाले के क्यों नहीं आते। सी वाले के इसलिए नहीं आते कि वो पढ़ना चाहते नहीं, उसके जहन में एक पढ़ने वाला जो शौक है ना वो है ही नहीं। और जो बी वाला बच्चा है पढ़ना चाहता है लेकिन उसके रास्ते में कोई ना कोई ऐसी रुकावट हाइल हुई है जो कि उसे पढ़ने दे नहीं रही, यहाँ अच्छे मार्क्स लेने से उसे रोक रही है। वो वजह मैं बताता हूँ आपको। वो बच्चे होते हैं जो रट्टा लगाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो वो रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन जो बी वाले कैटेगरीज वाले बच्चे होते हैं ना वो रट्टा स्ट्रॉन्ग नहीं लगा पाते, ना वो समझ पाते हैं और अक्सर बच्चे रट्टा नहीं लगा पाते, इसलिए उनके मार्क्स कम आते हैं। उन्हें वक्ती तौर पे लग रहा होता है, जब वो टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं ना उन्हें लग रहा होता है कि उन्हें सब कुछ याद हो रहा है, लेकिन पेपर में आके भूल जाते हैं, वो अच्छे मार्क्स उनके आते नहीं हैं। ठीक है, उनको मैं हल ये बताऊंगा कि वो मतलब बात को समझने के बाद उसे खुद लिखें। ठीक है, और उसके बाद अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट्स और शॉर्टकट्स डेवलप करें ताकि पेपर में आके अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, और जो ए टाइप के बच्चे हैं वो मतलब लायक बच्चे भी हैं और उनको समझ भी आती है सब कुछ और वो पेपर भी अच्छा करते हैं, क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों कैटेगरीज के जो बच्चे हैं इनके बोर्ड में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते, वो आपको वजूहात बताऊंगा मैं। जो ए वाले बच्चे होते हैं वो अक्सर बच्चे समझते हैं कि बस हार्डवर्क ही सब कुछ है, मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा मेहनत को सेकेंडरी बात कही है, प्राइमरी बात होती है आपकी वालिदैन की दुआएं, आपके असाज़ा कराम की दुआएं, ये सब कुछ मैटर करता है। आप जो नमाजें पढ़ते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब की मदद कर दी, किसी को आपने रोड क्रॉस करवा दिया हाथ पकड़ के, तो आपको लगता है कि यार फजूल काम है, क्या घर जाकर पढ़ता हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी तमाम बातें मैटर करती हैं उसमें। ठीक है, तो आपने अपना जो होता है ना, अपना जो किरदार है उसको भी आपने बेहतर बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी हार्डवर्क आती है। ठीक है, तो वो बच्चे फिर अगर मतलब नमाज पढ़ते हैं, वालिदैन की फरमाबरदारी करते हैं, असाज़ा कराम का अदब करते हैं, भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह, वो एफएससी में और मैट्रिक में अच्छे मार्क्स मतलब 95% प्लस मार्क्स सिक्योर करेंगे। और जो बी वाले बच्चे हैं उनकी मैंने आपको बता दिया होगा कि वो उनके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, जब वो मेरी इन बातों पे अमल करेंगे बी वाले बच्चे कि वो बातों को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद उन्हें खुद लिखेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में डेवलप करेंगे, उसके बाद उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स आने के बाद मतलब क्या है, बी वाले ए में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब उन्हें ज़रूरत किस बात की है, वालिदैन की दुआओं की, अपने असाज़ा कराम की दुआओं की। ठीक है, और जो नमाजों की ज़रूरत है। ठीक है, और वो फिर इंशाल्लाह एफएससी में और मैट्रिक में अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। जो सी वाले बच्चे हैं हमारे जो तमाम असाज़ा कराम होते हैं उनको ज़्यादा तंग करते हैं और ज़्यादा तकलीफ वो बच्चे देते हैं जो कि सी टाइप के होते हैं। ठीक है, तकलीफ इसे मैं नहीं कहूँगा, इसे मैं दुख कहूँगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जो पढ़ने वाले होते हैं उनका मतलब ये नहीं होता, टीचर्स आते हैं क्लास में पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, और मतलब ए वाले बच्चे और बी वाले समझ जाते हैं, लेकिन जो सी वाले होते हैं ना वो समझना चाहते हैं और ना टीचर्स उनको समझा सकते हैं। असल दुख असाज़ा कराम को उनका होता है। तो अब एलीट सीरीज का जो सबसे मेन मोटिव है वो ये है कि जो सी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको पहले उन्होंने बी वाली साइड पे लाना है, मतलब उनको पढ़ने वाली साइड पे उनके दिमाग में एक बात बिठा देनी है कि हमने पढ़ना है, पढ़ने के अलावा हमारा गुजारा नहीं है इस सोसाइटी में। ठीक है, इस माशरे में। अब सी कैटेगरी के बच्चों को फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं आगे आके वो उनसे बेखबर है, उनको नहीं पता कि अगर हम इस लेवल पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं लेंगे, तो आगे आके हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ जन्म लेंगी और हम मेंटली टॉर्चर का शिकार होंगे। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए एलीट सीरीज ने एक अपना मोटिव जो मेन रखा हुआ वो ये है कि उनको उन बच्चों को बी वाली साइड पे लाना, मतलब उनके जहन में ये बात बिठा देनी है कि पढ़े बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है,
जो पढ़ने वाली साइड पे आएंगे बी में कन्वर्ट होंगे, तो बी के बाद फिर वो ए में कन्वर्ट हो जाएंगे, सही है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारा अमल होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो मिडिल में आके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपनी मिसाल दूँ मैंने मिडिल तक कुछ भी नहीं, मतलब जैसे कहते हैं नॉर्मल बच्चा था, उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, क्योंकि दिमाग में एक बात बिठा दी गई थी कि फ्यूचर में अगर आपने अच्छा कुछ करना है, कुछ अगर आपने अच्छी लाइफ गुजारनी है अपनी, तो आपको पढ़ना लाजमी है, पढ़ना आप पे फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर आपका ख़राब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो इसीलिए ना हमने पहले सी वाले बच्चों को बी में कन्वर्ट करना है, फिर बी वालों को हमने ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब जो सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात क्या है, ये वो बातें हैं जो कि उन बच्चों को बतानी चाहिए, उनकी एक प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई को सिर्फ ज़हन पे सवार ना कर लें, उसके साथ साथ अपनी जो उनका जो किरदार है उसको भी वो मतलब अच्छा बनाए।